हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका नई इंग्लिश स्टोरी में। दोस्तों, हमेशा की तरह इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो पूरे स्टडी प्रोसेस में आप ना सबसे पहले तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। उसके बाद किस तरीके से इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को फाइंड किया जाता है, ये टेक्निक आप सीखने वाले हैं। उसके अलावा में नए नए वोकैब, नए नए वर्ड मीनिंग आप सीखेंगे, इसीलिए आप अपने साथ नोटबुक और पेन जरूर लेकर के बैठें। उसके बाद डेली इस प्रकार के इंग्लिश स्टोरी के ट्रांसलेशन से, प्रैक्टिस से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट्स इन द स्टोरी। बेसिकली इस स्टोरी का शीर्षक यह है, टाइटल द लायन एंड द हेयर। ध्यान दीजिएगा, लायन का मतलब होता है शेर और हेयर का मतलब होता है खरगोश। ओके, यानी कि शेर और खरगोश। देयर लाइव्ड ए लायन इन द फॉरेस्ट। इतना का मीनिंग समझते हैं पहले। देखिए, लाइव्ड का मतलब होता है रहता था, ए लायन एक शेर, इन ए फॉरेस्ट जंगल में। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल, यानी कि एक जंगल में एक शेर रहता था। हु वाज जो था, वैसे तो हु का मतलब कौन होता है, लेकिन यहाँ पे दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। डेट्स वाई हेयर मीनिंग विल बी जो। ठीक है, यहाँ पे जो का मतलब, सॉरी, हु का मतलब जो से है। यानी कि जो था, क्या था, क्रूएल। क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी। ठीक है, क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी, जिसके मतलब दया भाव न हो, उसे क्रूएल बोलते हैं। जो निर्दयी था टू ऑल द अदर एनिमल्स, टू ऑल द अदर एनिमल्स, यानी कि दूसरे जानवरों के प्रति। ठीक है, सभी दूसरे जानवरों के प्रति वह क्या था, निर्दयी था। ही वुड किल मैनी ऑफ देम। देखिए, मैनी का मतलब था अत्यधिक, बहुत है। ठीक है, ऑफ देम यानी कि उनमें से, यानी कि उनमें से बहुत को ही वुड किल, उसने मार दिया था। ठीक है, ही वुड किल मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुतों को मार दिया था। एट ए टाइम, एक समय में, एंड इट देम, और उन्हें खा गया था। ओके, यानी कि वह जो है कईयों को मार देता था एक समय में और उसे खा जाता था। ही लव्ड बीइंग कॉल्ड। ठीक है, वह पसंद करता था बीइंग कॉल्ड, यानी कि कहलाना। ठीक है, ही लव्ड बीइंग कॉल्ड, वह कहलाना पसंद करता था द किंग ऑफ ऑल एनिमल्स, यानी कि ऑल ऑफ ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों का। ठीक है, सभी जानवरों का राजा कहलाना पसंद करता था। ओके, वन डे, एक दिन, ऑल द एनिमल्स कॉल्ड, सभी जानवर, ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर, कॉल्ड यानी कि बुलाई, ए मीटिंग, यानी कि एक बैठक। ठीक है, मीटिंग का मतलब क्या आता है, बैठक, यानी कि एक दिन सभी जानवर कॉल्ड ए मीटिंग, एक बैठक बुलाई, टू डिस्कस, चर्चा करने के लिए, हाउ दे कुड स्टॉप, हाउ मतलब कैसे, दे कुड स्टॉप, वे रोक सकते हैं, द लायन यानी कि शेर को। ठीक है, हाउ दे कुड, वे कैसे सकते हैं, स्टॉप द लायन मतलब शेर को रोकना, फ्रॉम किलिंग, मारने से। ठीक है, फ्रॉम किलिंग, मारने से, सो मैनी ऑफ देम, उनमें से अत्यधिक को। ठीक है, मतलब इतने सारे को मारने से शेर को कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, टू डिस्कस, चर्चा करने के लिए, इसी पर चर्चा करने के लिए सभी जानवर जो है कॉल्ड ए मीटिंग, एक बैठक बुलाई। आ रही समझ में यहाँ तक, यानी कि एक दिन सभी जानवर कॉल्ड ए मीटिंग, एक सभा बैठाई, एक बैठक बैठाई, टू डिस्कस, चर्चा करने के लिए, हाउ दे कुड, वे कैसे सकते हैं, स्टॉप यानी कि रोकना, हाउ दे कुड स्टॉप, वे कैसे रोक सकते हैं शेर को, फ्रॉम किलिंग, मारने से, सो मेनी ऑफ देम, इतने सारे लोगों को। ठीक है, इतने सारे को मारने से कैसे वो रोक सकते हैं। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है बहुत सारे जानवर हैं, और यहाँ पे जो शेर है जो अपने आप को जंगल का राजा घोषित करना चाह रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली एक मीटिंग जो है बैठाई गई है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। फाइनली, आखिरकार, अंततः, दे डिसाइडेड, वे लोगों ने निश्चय किया, फैसला किया। ठीक है ना, जो मीटिंग बैठाई तो वहाँ पे क्या हुआ, अंततः सभी लोगों ने, वे लोगों ने फैसला किया, डैट की, दे वुड टेल द लायंस। ठीक है, दे वुड टेल, वे लोग कहेंगे, वे लोग बोलेंगे, द लायंस यानी कि शेर से, नॉट टू किल, नहीं मारने के लिए, सो मेनी ऑफ देम, उनमें से इतने को। ठीक है, मतलब इतने सारे लोगों को नहीं मारने के लिए शेर से वे लोग कहेंगे, एवरीडे, प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन इतने सारे लोगों को नहीं मारने के लिए शेर से वे लोग कहेंगे। ठीक है, दे वुड टेल द लायंस, वे लोग शेर से कहेंगे, नॉट टू किल, नहीं मारने के लिए, सो मेनी ऑफ देम एवरी डे। ठीक है, प्रतिदिन इतने सारे लोगों को मारने के लिए। दे एग्रीड, वे लोग सहमत हो गए। ठीक है, दे एग्रीड, वे लोग सहमत हो गए, टू सेंड, भेजने के लिए, वन एनिमल्स, एक जानवर। ठीक है, टू सेंड वन एनिमल्स, एक जानवर भेजने के लिए, डेली, प्रतिदिन, टू द लायंस, शेर के लिए, एज हिज फूड, उसके भोजन के रूप में। ठीक है, उसके भोजन के रूप में।
आ रही समझ में, यानी कि उसके भोजन के रूप में शेर को, ठीक है, शेर के लिए रोजाना, डेली यानी कि प्रतिदिन एक टू सेंड वन एनिमल्स, एक जो है जानवर को भेजेंगे। इस चीज़ पे क्या हुए, दे एग्रीड, वे लोग सहमत हो गए। द मैसेज वाज सेंट, मैसेज यानी कि संदेश, वाज सेंट भेजी गई, ठीक है, संदेश भेजी गई। एंड और द लायन एग्रीड, शेर भी क्या हुआ, सहमत हो गया, ठीक है, लायन एग्रीड, शेर सहमत हो गया। एवरी डे एन एनिमल्स वाज सेंट, प्रतिदिन एक जानवर वाज सेंट भेजी गई। एज हिज डिनर, उसके भोजन के रूप में, ठीक है, प्रतिदिन एक जानवर वाज सेंट भेजी गई। एज हिज डिनर, उसके भोजन के रूप में। एंड और द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स, बाकी जानवर, ठीक है, द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स मतलब क्या हुआ कि बाकी जानवर स्टॉप्ड बीइंग अफ्रेड, ठीक है, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, भयभीत होना, ठीक है, यानी कि स्टॉप्ड बीइंग अफ्रेड यानी कि भयभीत होना बंद कर दिया, ठीक है, मतलब जो है प्रतिदिन जब भेजे जाने लगा, एवरी डे प्रतिदिन, द एनिमल्स वाज सेंट मतलब जानवर भेजे जाने लगा उसके भोजन के रूप में, एज हिज डिनर, उसके भोजन के रूप में। तो क्या हुआ कि बाकी जानवर, द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स, बाकी जानवर स्टॉप्ड बीइंग अफ्रेड, डरना बंद कर दिए, ओके। टिल देयर टर्न केम, ठीक है, उनकी बारी आने तक, टिल का मतलब होता है तक, देयर यानी कि उनकी, टर्न केम मतलब बारी आने तक, ठीक है, उनकी बारी आने तक जो है वे लोग डरना जो है बंद कर दिए, ओके। बाकी जानवर उनकी बारी आने तक वे लोग डरना बंद कर दिए, ओके। वन डे, एक दिन, इट वाज द टर्न, ठीक है, यह बारी थी, एक दिन बारी थी, ओके, टर्न ऑफ द क्लेवर हेयर, क्लेवर का मतलब होता है चालाक, चतुर, और हेयर मतलब खरगोश, यानी कि चतुर खरगोश, चालाक खरगोश की बारी थी, ठीक है, एक दिन चतुर खरगोश की बारी थी। नेक्स्ट देखते हैं, द हेयर डिड नॉट वांट टू डाई, देखिए डाई का मतलब होता है मरना, ठीक है, और वांट का मतलब होता है चाहना, ठीक है, देखिए हेयर डिड नॉट वांट, खरगोश नहीं चाहता था, टू डाई मरना, ओके, यानी कि खरगोश मरना नहीं चाहता था, खरगोश डिड नॉट वांट नहीं चाहता था, टू डाई मरना। ही वांटेड, वह चाहता था, टू सेव बचने के लिए, बचाने के लिए, हिमसेल्फ यानी कि खुद को, ठीक है, ठीक है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, देम सेल्फ, इन सब का मतलब होता है खुद को या फिर अपने आप को या फिर स्वयं से, ठीक है, इन सब का मतलब क्या हुआ, खुद को, अपने आप को, स्वयं को, यानी कि ही वांटेड टू सेव, वह बचाना चाहता था, हिमसेल्फ खुद को, एंड अदर एनिमल्स, और अदर एनिमल्स दूसरे जानवर को, ठीक है, यानी कि खरगोश नहीं मरना चाहता था, ठीक है, नहीं मरना चाहता था, और वह चाहता था खुद को बचाना और दूसरे जानवर को भी बचाना। ही हैड टू डू समथिंग, उसे कुछ तो करना था, ही हैड उसे था, टू डू करना, समथिंग यानी कि कुछ चीज़ें, ठीक है, उसे कुछ तो करना था। सो इसीलिए ही वॉक्ड, वह चला गया, ही वॉक्ड वह चला गया, वेरी स्लोली बहुत धीरे धीरे, ठीक है, ही इसीलिए वह बहुत धीरे धीरे चला गया। एंड रिच्ड और पहुंचा, देखिए रिच का मतलब होता है पहुंचना, और रीडी लग गया तो क्या हुआ, रिच्ड बन गया, जहाँ पे रिच्ड का मतलब होता है पहुंच गया, ठीक है, या फिर पहुंचा, इसीलिए वह धीरे धीरे गया और पहुंच गया, ठीक है। द लायंस डिड देन, ठीक है, लायंस एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब जो है यहाँ पे का के से है, यानी कि शेर के, डेन का मतलब होता है मांद, ठीक है, जिसको आप मान भी कहते हैं, यानी कि शेर के मान में जो है वह पहुंच गया, ठीक है, वह धीरे धीरे गया और शेर के मान में पहुंच गया। लेटर का मतलब होता है के बाद, ठीक है, LATER, लेटर का मतलब होता है के बाद। देन यानी कि से, आफ्टरनून का मतलब होता है, सॉरी आफ्टरनून नहीं है यहाँ पे, केवल नून है, ठीक है, यानी कि नून का मतलब क्या होता है आपका दोपहर, ओके, यानी कि दोपहर के बाद। अब लेटर का मतलब मैंने क्या बताया था, बाद, यानी कि दोपहर के बाद शेर के मान में वह पहुंच गया। बाई डेट टाइम उस समय, बाई डेट टाइम उस समय, द लायन वाज वेरी एंग्री, द लायन वाज शेर था, वेरी एंग्री बहुत गुस्सा, ठीक है, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा या फिर क्रोधित, ठीक है, एंग्री का मतलब क्या होता है गुस्सा या क्रोधित, यानी कि उस समय शेर बहुत गुस्सा था, क्रोधित था। ही शॉटेड उसने चिल्लाया, ही शॉटेड उसने चिल्लाया, वाई आर यू सो लेट, तुम इतने लेट क्यों हो, तुम इतने देर क्यों हो, ठीक है, वाई आर यू सो लेट, तुम इतने देर क्यों हो। डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, मी टू किल, मुझे, डू यू वांट क्या तुम चाहते हो, मी टू किल ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर को मार डालूं, ठीक है, क्या तुम चाहते हो मैं सभी जानवर को मार डालूं। द हेयर सेड, खरगोश ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करे, मुझे क्षमा करे। आई एम लेट, मैं देर हूँ, ठीक है, मुझे देरी हो गई, आई एम लेट, मुझे देरी हो गई। बट लेकिन, आई कुड नॉट हेल्प इट, ठीक है, परंतु मैं कुछ सहायता नहीं कर सका, ठीक है, बट आई कुड नॉट हेल्प इट, ठीक है, परंतु मैं कुछ नहीं कर सका।
द लायन शाउटेड, शेर चिल्लाया, वाई, क्यों, शेर चिल्लाया क्यों। द हेयर सेड, खरगोश ने कहा, आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था, टू यू, आपके पास, ठीक है। आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था, टू यू, आपके पास, मैं आपके पास आ रहा था, बट, परंतु, देन आई सॉ अनदर लायन, ठीक है, फिर मैंने देखा, आई सॉ, मैंने देखा, अनदर लायन मतलब अन्य शेर को, ठीक है। यानी कि मैं आपके पास आ रहा था, फिर तभी एक दूसरे शेर को मैंने देखा। आई बिकेम वेरी स्केयर्ड, आई बिकेम, मैं हो गया, वेरी स्केयर्ड मतलब बहुत भयभीत, ठीक है, मतलब मैं बहुत डर गया था, ठीक है। आई बिकम वेरी स्केयर्ड, मैं बहुत डर गया था। आई हिड, मैं छिप गया, टिल द लायन हैड लेफ्ट, टिल द लायन जब तक कि शेर, हैड लेफ्ट नहीं चला गया, ठीक है, जब तक कि शेर नहीं चला गया, एंड और, देन यानी कि फिर, ठीक है, और फिर, आई केम हेयर, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मैं यहाँ आया हूँ। डेट लाइन्स कॉल्स हिमसेल्फ, वह शेर, डेट लाइन वह शेर, कॉल्स कहता है, ठीक है, हिमसेल्फ खुद को, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल के राजा, यानी कि वह शेर खुद को कहता है, कॉल्स हिमसेल्फ खुद को कहता है, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल का राजा। द लायन रोअर्ड एंग्रियरली, देखिए एंग्रियरली का मतलब होता है गुस्सा से, और रोअर्ड का मतलब होता है गुर्राया या फिर दहाड़ा, ठीक है, यानी कि शेर दहाड़ा गुस्सा से, ठीक है, शेर गुस्सा से दहाड़ा। इज देयर अनदर लायन, क्या, इज देयर क्या दूसरा शेर है, इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में, ठीक है, इस जंगल में क्या कोई दूसरा, क्या और एक शेर है। डॉज ही कॉल, क्या वह कहता है, हिमसेल्फ खुद को, द किंग यानी राजा, क्या वह खुद को, क्या वह कहता है खुद को राजा, क्या वह खुद को राजा कहता है। वेयर इज ही, वेयर इज ही, वह कहाँ है, वेयर इज ही, वह कहाँ है। आई विल किल हिम, मैं उसे मार डालूंगा, ठीक है, आई विल किल, मैं मार डालूंगा, हिम यानी कि उसको, ठीक है, मैं उसे मार डालूंगा। द हेयर सेड, खरगोश ने कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, कम विद मी, मेरे साथ आओ, माई लॉर्ड, मेरे भगवान, एंड और, आई विल शो, मैं दिखाऊंगा, यू, आपको, लाइन यानी कि शेर, ठीक है, आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा शेर को, ठीक है, मैं आपको शेर को दिखाऊंगा। द हेयर देन यानी कि खरगोश फिर, लीड द लायंस, शेर को ले गया, टू ए वेल, एक कुएं के पास, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, ठीक है, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, एक कुएं के पास, टू ए वेल, एक कुएं के पास शेर को ले गया, ओके। बट द लायन, परंतु शेर, कुड नॉट सी, नहीं देख सका, एनी अदर लायंस, किसी अन्य शेर को, ठीक है, परंतु शेर किसी अन्य शेर को नहीं देख सका। ही वॉज ऑल द मोर एंग्री, ठीक है, ही वॉज वह था, ऑल मोर मतलब और अत्यधिक, ठीक है, मतलब ऑल मोर और अत्यधिक, एंग्री यानी कि गुस्सा, यानी कि वह और अत्यधिक गुस्सा हो गया, एंड और, साउटेड यानी कि चिल्लाया, वेयर इज डैट अदर लायंस, वेयर इज कहाँ है, डैट अदर लायंस वह अन्य शेर, ठीक है, कहाँ है वह अन्य शेर। द हेयर प्रिटेंड, खरगोश ने नाटक किया, ठीक है, प्रिटेंड यानी कि नाटक किया, खरगोश नाटक किया, टू लुक, देखने का, हेयर एंड देयर, हेयर का मतलब होता है यहाँ, देयर का मतलब होता है वहाँ, ठीक है, यानी कि खरगोश ने नाटक किया देखने का यहाँ और वहाँ, यानी कि खरगोश ने यहाँ और वहाँ देखने का नाटक किया। एज इफ, ऐसा मानो, ठीक है, एज इफ ऐसा मानो, लुकिंग फॉर द अदर लायंस, ठीक है, दूसरे शेर को देख रहा है, ऐसा मानो कि दूसरे शेर को देख रहा है, ऐसा उसने यहाँ वहाँ देखने का नाटक किया, ठीक है। ही देन पेप्ड, वह फिर झांका, इनटू द वेल, कुएं में, एंड सेड, और कहा, ठीक है, झांका और कहा, द अदर लायन इज अफ्रेड यू, दूसरा शेर, इज अफ्रेड यू, आपसे डरता है, ठीक है, दूसरा शेर आपसे डरता है, एंड और, सो इसीलिए, ही इज हिडिंग फ्रॉम यू, इसीलिए वह छिपा है आपसे, ठीक है, इसीलिए वह हिडिंग फ्रॉम यू, आपसे छिपा हुआ है, ठीक है। लुकिंग इन द वेल, यानी कि कुएं में देखो, लुक इन द वेल, कुएं में देखो, एंड यू, और आप, विल सी हिम, उसे देखेंगे, ठीक है, आप कुएं में देखो और आपको जो है वह दिखेगा, ठीक है, उसके आप देखेंगे। द लायन पीप्ड इन द वेल, देखिए पीप्ड का मतलब होता है झांका, ठीक है, पीप मतलब झांकना होता है, एडी लग गया तो मतलब झांका, शेर झांका, इन द वेल यानी कि कुएं में, एंड सॉ और देखा, हिज आउन फेस, देखिए आउन का मतलब होता है अपना, ठीक है, हिज ऑन फेस, अपना चेहरा जो है देखा, इन द वाटर, पानी में, ठीक है। बट ही थॉट, परंतु उसे लगा, बट ही थॉट, परंतु उसे लगा, डैट इट वाज द
अदर लायंस, ठीक है, उसे लगा कि यह दूसरा शेर है, ठीक है, परंतु उसे लगा कि यह दूसरा शेर है। ही रोअर्ड लाउडली, उसने दहाड़ा जोर से, एंड और द वेल इचोज्ड, यानी कि कुआं जो है, इचोज्ड मतलब क्या हुआ कि गूंज उठा, द लाउड रोअर यानी कि ऊंची दहाड़ से, ठीक है, मतलब जोर दहाड़ से कुआं जो है इचोड हो गया, गूंज उठा। द लायन थॉट, शेर को लगा, डैट की द अदर लायंस वाज रोअरिंग एट हिम, ठीक है, दूसरा शेर वाज रोअरिंग गरज रहा था, गरज रहा है, एट हिम उस पर, ठीक है, शेर को लगा कि दूसरा शेर वाज रोअरिंग एट हिम उस पर गरज रहा है। एंड ही बिकेम्स सो एंग्री, ही बिकेम वह बन गया या फिर हो गया, सो एंग्री बहुत गुस्सा, डैट की ही शॉटेड उसने चिल्लाया, ठीक है, मतलब वह बहुत गुस्सा हो गया और चिल्लाया, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा, आई विल किल, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ठीक है। ही जम्प्ड, वह कूद गया, इनटू द वेल, कुएं में, ठीक है, ही जम्प्ड, वह कूद गया, इनटू द वेल, कुएं में, एंड हिट्स हिज हेड, और उसकी हेड सिर जो है टकरा गई, अगेंस्ट द वॉल, दीवार से, एंड डाइड, और मृत्यु हो गई, ठीक है, डाई का मतलब मरना, ईडी मतलब मृत्यु हो गई, डाइड यानी कि मृत्यु हो गई। देन फिर द ओल्ड हेयर, बूढ़ा खरगोश, वेंट बैक, वापस गया, टू द अदर एनिमल्स, ठीक है, दूसरे जानवरों के पास, ठीक है, फिर बूढ़ा कौआ वेंट बैक, वापस गया, टू द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के पास वापस गया, एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया डैट की द लायन वाज डेड, यानी कि शेर मर गया है, दे वेयर, वे लोग थे, ऑल वेरी हैप्पी, सभी बहुत खुश, ठीक है, वे लोग सभी बहुत खुश थे, ओके, एंड थैंक्ड द हेयर, और धन्यवाद दिए खरगोश को, ठीक है, थैंक्ड द हेयर, खरगोश को धन्यवाद दिए, फॉर फ्रीइंग देम, उनको आज़ाद करने के लिए, फ्रॉम द क्रूएल लायंस, यानी कि निर्दयी शेर से उन्हें आज़ाद करने के लिए क्या किया कि खरगोश को धन्यवाद दिए, और सभी क्या थे, खुश थे। नाउ अब दे कुड लाइव, वे रह सकते थे, हैप्पीली यानी कि खुशीपूर्ण, सुखपूर्वक, ठीक है, मतलब खुशी से या फिर सुखपूर्वक जो है रह सकते थे, इन पीस, शांति में, विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के, ठीक है, बिना किसी डर के, खुशीपूर्ण या फिर शांति से वे लोग जो है रह सकते थे। इसी के साथ ही आपका स्टोरी समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होंगे। मिलते हैं ऐसे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।